Hello everyone, so welcome to today's class. So this is Dr. Sahil Lone. So in today's class we are going to discuss the numericals, the past year questions and the unsolved questions of the NCERT. So today's class is going to be very important, guys. So in today's class we will do so many numericals and the things will start becoming clear to you. Now we have done 8 lectures in chemical kinetics till now. In those 8 lectures, we have covered so many topics like rate of reaction. We have covered the initial rates method, which can be used to find the order of the reaction and the rate law expression. And we have done rate law. We have done order of reaction. We have done then the zero order kinetics, the first order kinetics, then the second, third, and fourth, and so on and so forth up to nth order kinetics. And we have also done the half-life methods for zero order reaction and first order reaction. And then we have done the various methods which can be used to determine the order of reaction, like half-life method, the graphical method, and then you have this integrated rate law method, or we can say hit and trial method, the initial rates method. So all these things we have done till now in these 8 lectures that we have already. Those lectures are uploaded on the YouTube channel, so you can go and watch them. But in today's lecture, if you attend this lecture, I give you this assurance that you will learn so many things. So many things will start becoming clear today. और जब आप कल अपनी न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे तो आप कहोगे कि आपसे ये वाला न्यूमेरिकल बन पा रहा और ये वाला न्यूमेरिकल आपसे अब बन पा रहा। तो बच्चों उस वक्त बहुत खुशी होती है, एक जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको जब आपसे कोई न्यूमेरिकल बनता है, आपका आंसर सही आता है, या जब कोई जेई मेंस का या नीट एग्ज़ाम का या बोर्ड एग्ज़ाम की कोई आप न्यूमेरिकल करते हो तो आप उसको सॉल्व कर पाते हो, उसका आंसर सही निकलता है, तो आपको एक बहुत खुशी होती है अंदर से कि आप जो है अब चीज़ें कर पा रहे हो, कि आपने इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया है। तो आज का ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना टाइम गवाए। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ पे जो एजुकेशन आपको जो लेक्चर्स मिलते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, आपको फ्री एजुकेशन चैनल है ये। तो इसको बहुत सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज बेसिकली हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, तो आज हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हमारे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप PYQs भी बोलते हो, PYQs, दैट मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये आपके जो है एनसीईआरटी के भी होंगे, हम जेई मेंस के लेंगे और कुछ नीट के भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे। आप जेई में अगर कोई क्वेश्चन करते हो, जेई मेंस का जो क्वेश्चन है वो नीट में भी आ सकता है, तो नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो जेई मेंस में भी आ सकता है या जेई एडवांस में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हम एनसीईआरटी से लेंगे। एनसीईआरटी से हम एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। लेट्स टेक दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? द क्वेश्चन सीरीज, पहला क्वेश्चन जो है इट से लाइक दिस, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, R gives P, the concentration of the reactant changes from, reactant की concentration change हो रही है, changes from 0.03 capital M to 0.02 capital M in 25 minutes. In 25 minutes. कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज rate of reaction using units of time
both in minutes and seconds। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स सपोज आर गिव्स पी, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है फ्रॉम 0.03 m, यानी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03 m है और वो फाइनल कंसंट्रेशन उसकी हो रही है 0.02 m इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की जो एवरेज रेट है यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम, जो टाइम के यूनिट्स है उनको आपको बोथ मिनट्स में भी करना है और फिर सेकंड्स में भी करना है। तो आप पास करके इसको ट्राई कीजिए बच्चों, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन जो किया है पहले बहुत अच्छे से हमने रेट ऑफ रिएक्शन करवाया आपको। हम रेट कैसे लिखते हैं उसका पूरा जो है एक हमने बाकायदा एक लेक्चर बनाया, लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे उस पर। तो लेट्स डू दिस, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। आप इसको पॉज करके कर भी सकते हो, वीडियो को पॉज करो और अपनी जगह इसको करो। तो बच्चों ये जो m दिया है बेसिकली, ये m मीन्स इसका मतलब है कंसंट्रेशन, दैट्स मीन मोल पर लीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं करना है। m मीन्स मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोल पर लीटर, लीटर वॉल्यूम ऑफ जो है लीटर, जो वॉल्यूम का यूनिट है वो है लीटर। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, बेसिकली जो ये आर गिव्स पी एक रिएक्शन है, तो हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट, अगर हम इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम जो रेट निकालते हैं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस, वो होता था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा आर, चूँकि ये आर है तो डेल्टा आर डिवाइड बाय लिखेंगे डेल्टा टी माइनस। अब ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था, इस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता था डेल्टा आर का होता था, दिस वाज वाइज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यही तो होता है चेंज का मतलब है कि आपका फाइनल क्या आ गया, इनिशियल क्या था, उस फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, ये इनिशियल को फाइनल से माइनस करेंगे तो वो आपका बनेगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो है हमारा 0.02। ये बेसिकली हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज आवर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज आवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारा टाइम है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल क्या है 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम हमारा है 25। लेट्स सपोज पहले हम मिनट्स को यूज़ करेंगे, ये हमारा मिनट्स है और ये हमारा कैपिटल M है। तो अगर आप बच्चों इसको देखोगे ये, और ये माइनस हमेशा हम क्यों रखते थे, क्योंकि हमारा जब रिएक्टेंट हम यूज़ करते हैं तो रिएक्टेंट में हमेशा हमारा यहाँ पे जो इसका साइन आता है चेंज कॉन्सेंट्रेशन का, वो माइनस आता है, तो उसको प्लस करने के लिए हमेशा हम बाहर एक साइन रखते थे माइनस, ताकि वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आएगा माइनस और ये आ जाएगा आपका 0.02 माइनस 0.03, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.01 डिवाइड बाई 25, ये आएगा m बाय मिनट। तो अगर आप इसको करोगे बच्चों, और ये यहाँ पे बेसिकली माइनस आएगा क्योंकि बड़ा, ये छोटा ये बड़ा है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 0.01 डिवाइड बाई 25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 25 भी आएगा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा 25 के 25 चुके, ये आएगा 4 इंटू, ये आएगा 10 टू द पावर -4, और ये आ जाएगा आपका m बाय मिनट, या ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर मिनट। और ये आपकी बेसिकली आ गई एवरेज कंसंट्रेशन। एवरेज कंसंट्रेशन आ गई आपकी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर मिनट।
लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है कि आपको दोनों में करना है, एक तो टाइम में भी करना है और फिर सेकंड्स में। आपको टाइम का यूनिट्स दोनों लेना है, एक तो मिनट्स भी लेना है और फिर सेकंड्स भी। अब सेकंड्स में अगर इसको करना है तो बच्चों इसको क्या करना है, फिर हमें, अब हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई, लेकिन हम ये जो एवरेज निकालेंगे, आर एवरेज, हम इसी को डिवाइड करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पर मिनट है, तो 60 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये आपका ऊपर आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो अगर आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 100, फिर आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 400 डिवाइड बाई 60 इंटू आएगा 10⁻⁶। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 6.67 इंटू 10⁻⁶। उस केस में आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आर एवरेज होगा जब आप इसको यूनिट्स आप लोगे सेकेंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका फिर से रिवाइज हो रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, उसका एक्सप्रेशन कैसे आप लिखते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो रही है। तो आप बच्चों इसको नोट कर लो, इसमें बहुत ईजी था। आपको सिंपली जो है आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, बस उसमें क्या था, दो आपको यूनिट्स, आप टाइम के यूनिट्स जो है आपको दोनों यूज़ कर रहे थे, मिनट्स भी और सेकेंड्स में भी। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको ये है, ये आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होता है फाइनल। जब भी हम किसी चीज़ की चेंज निकालते हैं तो हमेशा फाइनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू को और माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। तो पहले हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू, तो उसकी वो चेंज निकलती है। तो बच्चों मैं इसको रब करता हूँ। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है वो, तो उससे भी आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको जो है इस टॉपिक पे एक कमांड हो जाएगी। तो क्योंकि एग्ज़ाम में आप कोई भी, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम है या जो भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, इसका नीट का या जेईई का, तो उसमें आप कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, अच्छे से मन लगा के। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे जा रहा है, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है, 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0.5 मोल्स पर लीटर टू 0.4 मोल्स पर लीटर इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट में हो रहा है। ये सारा जो खेल है ये 10 मिनट में हो रहा है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आपको रेट जो है, रेट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको ये रेट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें रेट निकालनी है। तो बच्चों चलिए अपनी जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कोशिश करिए खुद से करने की, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो इसलिए आपको खुद से जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले से ही टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर आप इस टॉपिक पे जाओगे, ये सबसे पहला टॉपिक जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि इस सब्जेक्ट का जो है बेसिक्स है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, वो कैसे लिखते हैं हम रेट, रिएक्टेंट की बेस, जब आप रिएक्टेंट का लिखते हो तो उसमें कैसे रेट लिखते हैं, जब प्रोडक्ट्स का लिखते हो तो कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले टॉपिक में जो है कवर किया।
चलिए इस केस में क्या कह रहा है, आपकी जो रिएक्टेंट की एक रिएक्शन हो रही है 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, ऐसे एक रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन की अगर हम रेट की बात करेंगे, ROR की रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हम लिखते हैं -1/2 del A by del T, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आता है। ये -1 डिवाइड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड करते हैं और फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई द टाइम इंटरवल जिसमें वो चेंज हो गई। तो हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें बेसिकली ROR ही निकालना है, या जिसको आप R कहते हो, -1/2। और ये जो डेल A है कैसे निकालोगे, ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये फाइनल है। तो आपने अभी भी देखा कि हम जो चेंज निकालते हैं वो निकालते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमेशा याद रखो, इसको नोट करके रखो, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा होती है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल। तो अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या है, फाइनल है आपका 0.4, क्योंकि पहले 0.5 था, फिर वो 0.5 से 0.4 पे पहुँच गया, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 सॉरी, डिवाइड बाई 10 मिनट्स। तो ये आपका आ जाएगा -1/2 इंटू 10 20, तो ये ऊपर आ जाएगा 0.4 माइनस 0.5, ये आ जाएगा -0.1, ये आएगा माइनस प्लस, ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 20, वो आपका आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 20। और यहाँ से भी आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20 5, तो ये आ जाएगा आपको 5 इंटू 10⁻⁻3। और इसका यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, हमेशा आपको पता है इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम, और टाइम की यूनिट हमें यहाँ क्या है मिनट, तो ये आ जाएगा मिनट इनवर्स। तो बेसिकली हमारा जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो ये आपकी रेट की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको रेट इक्वेशन जो आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसका यूज़ करना था यहाँ पे। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली लिखना -1/2 del A अपॉन del T, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो आप -1/2 del A आपका आएगा चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दैट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा के लिए अपने नोट्स में डाल दो। फाइनल चेंज कॉन्सेंट्रेशन हमेशा निकालते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस उससे करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से आपने निकाला है, तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया इसका। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, आप साथ साथ भी आप इसको नोट करिए अपने नोट बुक्स में। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन के ऊपर, हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसको आप करने की कोशिश करोगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गए रेट के ऊपर। तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे, वो लेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस टाइप से जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन in A has a rate constant, has a rate constant of, उसका rate constant क्या है 0.003 moles per liter per second. How long will it take for A's initial concentration to fall from 0.10 m to
0.075 m। अब ये क्वेश्चन आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए, कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, लेट सपोज आपका ए गिव्स प्रोडक्ट्स। मैंने आपको उस वक्त बोला था, जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, मैंने आपको बोला था 99% रिएक्शंस यू विल फाइंड लाइक दिस। 99% जो रिएक्शंस होंगी यू विल फाइंड इन दिस फॉर्म, वो इस फॉर्म में होंगी। यानी आपका क्या होगा, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए हैज़ अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.003 मोल्स पर, उसका रेट कांस्टेंट। अब चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर रेज्ड पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर है तो 1 माइनस n की जगह 0 आएगा, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि n की वैल्यू 0 होगी उस केस में। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा होगा तो 1 माइनस 1 आएगा, तो ये 0 आएगा, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, तो आ जाएगा खाली सेकंड इनवर्स आएगा उस केस में अगर फर्स्ट ऑर्डर। तो आप जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है उससे भी आप पता कर सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ना दे, ये ऐसे सिंपली देगा कि आपकी जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट ये है, ये जीरो ऑर्डर कोई मेंशन ना करेगा। तो अब आप है परेशान कि क्या लगाएंगे इसमें, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो भैया ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है उसको सीधे देखो, उस पर गौर करो कि इसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ से आप देखो कि इससे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो how long will it take for A's concentration, initial concentration to fall from this to this? अब बच्चों आपने पढ़ा है, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ी हमने, तो उसमें एक चीज़ हमने आपको बताया था कि उसका जो इंटीग्रेटेड रेट आता है A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये हमने वहाँ आपको कराया भी था। और उसमें आपका A0 जो होता है वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ए होता है आपका फाइनल कंसंट्रेशन या रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और के होता हमारा जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट या सिंपली रेट कांस्टेंट, और टी बेसिकली आपका टाइम होता है जिसमें वो रिएक्शन हो रही है। तो अब इसी को यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि आपको रेट कांस्टेंट दिया है और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी है 0.10, और फाइनली कहाँ पे पहुँच रहा है वो 0.075 पे। तो निकालना है कि आपको वो टाइम आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली, अगर आप देखोगे सारी चीज़ें दी है, आपको बस टी निकालना है। ए आपको दिया हुआ है 0.075, A0 दिया आपको 0.10, और टी दिया आपको, सॉरी टी निकालना आपको, रेट कांस्टेंट दिया है 0.003 मोल्स, ये इसका यूनिट है m, इसका भी m है, इसका है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों को आपको यूज़ करना है। तो बच्चों इन तीनों को यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा इधर रब कर रहा हूँ इसको। तो बच्चों ए आपको दिया है 0.075, यहाँ लिखोगे आप। A0 आपको दिया है 0.10, माइनस के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.003, और यहाँ पे आपको टी निकालना है। अब हम इस पूरी टर्म को जिसमें जो टी इन्वॉल्व है, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो प्लस हो जाएगा 0.003, टी इज इक्वल 0.10 माइनस 0.075। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 0.003, टी इज इक्वल, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आता है यहाँ पे माइनस करके 0.025 आएगा, तो यहाँ से आपका टी निकलेगा 0.025 डिवाइड बाई 0.003। अगर आप यहाँ पे एक और ज़ीरो डालोगे तो बेसिकली ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 25 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 8.33 सेकेंड्स। यानी आपको कितना टाइम लगेगा उसमें, 8.33 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये यही पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो टी आपको निकालना था।
तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस फार्मूले जो है इसकी याद रखनी है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको है A = A0। इसको अपने दिमाग में उतारो, इसको अपने नोट्स में डालो, इसको अच्छे से याद रखो, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ से फिर आपका हाफ लाइफ भी निकलता है। हाफ लाइफ अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, A की जो है A को बेसिकली A0/2 करना है, यानी आपको उसको हाफ करना है, तो वहाँ से आपका हाफ लाइफ आ जाता है। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स इज कंसर्न्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर कल एग्ज़ाम में मज़ा आ जाएगा। एग्ज़ाम में फिर जो है मायूस नहीं होंगे, उस वक्त आपको लगेगा कि आपने जो मेहनत की है तो उसका आपको अभी उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों एग्ज़ाम में आपको तभी चीज़ें सही से हो जाएंगी जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की बार बार। तो अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जीरो ऑर्डर की बेस पे। जीरो ऑर्डर क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, इफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, the zero order reaction takes 100 minutes, उसमें लग रहे हैं 100 minutes for 50% completion। 50 यानी T हाफ है बेसिकली उसका, 100 minutes sorry। How much time will it take for, how much time will it take for 75% completion of the reaction। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें आपको इट टेक्स 100 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीट, यानी उस रिएक्शन का कंप्लीशन अगर 50% हो रहा है तो उसके लिए टाइम लग रहा है, टाइम उसके लिए 100 मिनट्स। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन में 75% कंप्लीशन का कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। अब पॉज करके इसको करो, वीडियो को पॉज करो, इसको करने की कोशिश करो, मैं करने जा रहा हूँ। तो अब बच्चों इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, इसको आप नोट करो अपनी जगह, लेकिन ये वैलिड है, दिस शॉर्ट ट्रिक इज़ वैलिड ओनली फॉर, ये खाली वैलिड है किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बच्चों ये ध्यान में रहे, ये खाली और खाली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है ये शॉर्ट ट्रिक। फर्स्ट ऑर्डर में मत लगाना इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ भाई, बता दे रहा हूँ मैं। तो ये ध्यान में रहे कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये खाली जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, आपका आंसर बिल्कुल फटास से आएगा। क्योंकि आप जब इंट्रेंस में एग्ज़ाम में बैठते हो, नीट एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में तो फिर भी टाइम मिलता है, लेकिन नीट एग्ज़ाम होता है या जेई का एग्ज़ाम होता है, वहाँ टाइम का एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट रहता है। तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप बात कर लो तो टाइम हमेशा वहाँ पे प्रीशियस होता है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो आपका उसमें फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ये खाली और खाली वैलिड है आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो बच्चों आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको निकालना है T75%। यही निकालना आपको, क्योंकि 75% में कितना टाइम लग रहा है उसको आप डिवाइड करोगे T50% से, और यहाँ पे आप सिंपली लिख दो 75, यहाँ लिख दो 50, ठीक है। अब इसके बाद T75% आप निकालो, वो आ जाएगा 75/50 इंटू आ जाएगा T50%, तो ये आ जाएगा आपका 75/50। T50% आपका इसने दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 100, तो ये आ जाएगा 5 1000, 5 2000, 275,000 आ जाएगा 150 मिनट्स। यानी उसमें आपका जो T75% में टाइम लगेगा
वो लगेगा 150, वो आपको लगेगा कितना टाइम, 150, सॉरी, वो लगेगा 150 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा T75% में। तो देखो कितना शार्ट ट्रिक है, आपको 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया 150 मिनट्स। अब इसमें लेंथी प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेंथी करोगे, पहले T75 हम देखेंगे, T50 ऐसा आ रहा है, 50-70, तो देखो बहुत ही एक शार्ट ट्रिक है, इससे आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये जो है आपका खाली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में है, बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वगैरह में बाकी में नहीं करना, बस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका जो है ये ट्रिक बिल्कुल सही बैठती है और काम करती है। अब आप ये कहोगे ये क्यों है, देखो इसमें मैं बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा ये क्यों इस पे बैठ रही है, ये ट्रिक फर्स्ट ऑर्डर में क्यों नहीं बैठ रही है, ज़ीरो ऑर्डर में ही क्यों बैठ रही है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। अब देखो आपने बच्चों, जब हमने फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ हमने एक हाफ लाइफ पढ़ा था। अगर आपको टी हाफ जो है ज़ीरो ऑर्डर का निकालना होता है, वो आता है A0 डिवाइड बाई 2K, और अगर टी 100% निकालना है, यानी टी लाइफ साइकिल उसका है, वो आता है A0 डिवाइड बाई K, यानी टी हाफ प्लस टी हाफ 2 करते हैं, तो इन 2 को सम करके वो आता है A0 बाई 2K, को प्लस करेंगे A0 बाई 2K, तो ये बेसिकली आएगा 2 A0 बाई 2K, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका A0 बाई K। तो बेसिकली जो आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स है, उसमें क्या है, आपका यूनिटरी मेथड काम कर जाता है। यूनिटरी मेथड जो है वो काम करता है, जैसे अगर आपका 100 से 50 में जाना है, तो आपको यहाँ पे लेट सपोज आपके लग रहे हैं 30 मिनट, और 50 से फिर अगर 50 से 25 में जाना है आपको, यानी 50 से 25 में, तो 100 से 50 में कितना लगा, 30, 50 से 25 में आपका लगेगा 15, फिर 25 से अगर आपको जाना है फिर 0 तक, तो उसमें लगेगा फिर 15, तो टोटल कितना लगा 30 प्लस 30, यानी इसमें भी 30 लग रहा है, इस वाले हाफ में भी 30 लग रहा है। ऐसे अगर आपको 100 से 90 में पहुंचना है, फिर 90 से 80 में, फिर 80 से में आना 70, फिर 70 से 60, फिर 60 से 50, तो यहाँ भी अगर आपका टाइम टी लग रहा है, तो इसमें भी सेम टाइम टी लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, तो ऐसे करके आपका 40, 30, तो ये सारे जो है आपके एक यूनिटरी मेथड होता है, हर एक सेम प्रपोर्शन में, सेम इंटरवल में सेम टाइम लग रहा है, सेम प्रपोर्शनेटली। तो इसलिए आपका यूनिटरी मेथड जो है, हमने वहाँ भी बोला था जब हमने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी डिटेल में, उस लेक्चर में भी आप जाके अभी चेक कर लो, उसको देखो, उसका आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें यूट्यूब चैनल में हमने प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ आपको ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आप देखो उसको। तो हमने कहा था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, उसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो है यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड, यूनिटरी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड। इसीलिए बच्चों ये जो ट्रिक है ये काम कर रही है, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, प्रोपोर्शनेटली जितना टाइम 50% में लगेगा उतना अगले 50 में भी लगेगा, तो इसी हिसाब से फिर 75 में जो है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा लगेगा। तो दैट्स वाई दिस ट्रिक इज एक्चुअली वर्किंग हियर, दिस शार्ट ट्रिक। तो इसको आप नोट कर लो अपनी जगह, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ। Now we will try to do one more problem. अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी हम देखते हैं, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर और बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम क्वेश्चन लेंगे अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन हम लेंगे ना। अब जीरो ऑर्डर पे हमने क्वेश्चन किया, अब हम फर्स्ट ऑर्डर पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर reaction takes 40 minutes. 40 minutes for 30% decomposition.
कैलकुलेट इट्स टी हाफ, इसका हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ निकालना है बच्चों इसका। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को भी जब हम करेंगे तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत मिनिमम स्टेप्स में करने की कोशिश करें। लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हम वो वाली ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी। वो खाली और खाली किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। परफेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया? हमें दिया है जो हमारा T30% है, T30% हमें दिया है, कितना है? 40 मिनट्स है वो। और हमें क्या निकालना है? टी हाफ, दैट मीन्स T50% हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जब जब 30% जो है कंप्लीशन है, डिकम्पोजिशन है, 30% कंप्लीशन का मतलब है अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 100 है, 100 मोल दे रहे हैं, तो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? 100। 30% कंप्लीशन हुआ तो बचा कितना? 70 बचा अभी, यानी 70 होना अभी बाकी है। तो ए हमारा कितना हो गया? 70। और बच्चों हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर की जब बात होती है, जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होगा टी आपका होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। ये हमने वहाँ आपको दिखाया था, हमने बाकायदा इसको वहाँ निकाला भी था कि कैसे आता है, हमने इसको निकाल के वहाँ आपको दिखाया भी था। तो अब हम बच्चों इसको यूज़ करेंगे। अब करना क्या है हमें? पहले बच्चों सबसे पहले हमें ये करना है, हम इसको यहाँ करते हैं, हमें पहले टी जो है T30% यहाँ हम निकालेंगे। T30% की जब हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग टू द बेस 10 100 डिवाइड बाई 70, और ये 0 एक 0 कटेगा, तो ये T30% हमारा आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10, ये आएगा 10 डिवाइड बाई 7। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम टी हाफ की बात करेंगे। T50% बच्चों हमारा क्या आता है? वो आता है हमारा 0.693 बाई के, या जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ln 2 बाई के, क्योंकि ln 2 का वैल्यू होता है 0.693। तो ये इक्वेशन हमारी दूसरी है। अब हमें निकालना है टी हाफ, T50%। तो हम क्या करेंगे? मैं बच्चों इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मैं रब करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ताकि यहाँ थोड़ी जगह मिल जाए। हमें क्या करना है? अब हम सेकंड को डिवाइड करेंगे, सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, यानी सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। अब सेकंड को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ T50% आएगा, डिवाइड बाई टी यहाँ पे आएगा T30%, ये आ जाएगा T50% यहाँ आएगा, ये ln(2) ना लिख के हम सीधे इसका वैल्यू लिखते हैं। इसका आगे भी हमें वैल्यू डालना है 0.693 डिवाइड बाई के, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2.303 लॉग, और 10/7 होता है 1.4286, ऐसा कुछ होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे के। अब ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ये क्या आएगा? यहाँ से आपका आ रहा है T50% डिवाइडेड बाई T30% इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय आ जाएगा 2.303, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग टू द बेस 10 1.4286। बेसिकली निकालना है हमें T50%, तो T30% को यहाँ शिफ्ट करेंगे, और वो T30% आपको पहले ही पता था, वो आपका कितना था? T30%, वो T30% बेसिकली आपका 40 है, तो ये आ जाएगा 0.693 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आएगा लॉग टू द बेस 10 1.4286। तो बच्चों इसकी जब हम सारी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशंस आपको ऑब्वियसली कैलकुलेटर से करनी पड़ेंगी। 0.693
मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 से, डिवाइड करेंगे 2.3030 और फिर उसको डिवाइड करेंगे लॉग आपको लेना है 1.4286 का, तो ये आपका आ जाएगा 77.7। बच्चों ये आपको निकल के आ रहा है, जब इसको आप निकालते हो इसकी कैलकुलेशन आप कर लो, इसका आता है 77.7 मिनट्स, इतने मिनट लगेंगे उसमें, या अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 78। अब आपको एग्ज़ाम में देखना है कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। हो सकता है उसने ऑप्शंस जो है 77.7 ना देके उसने, क्योंकि इसमें डेसिमल में आ रहा है, तो उसने इसका जो है अप्रॉक्सीमेट इसका नेक्स्ट इंटीजर लिया होगा 78, तो उसने आंसर दिया होगा 78 मिनट्स। तो वहाँ पे आपसे ऑप्शंस जो एग्ज़ाम में देंगे उनमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको T30 लिखना है, उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताई, फार्मूला आपको याद है, उसके लिए फार्मूला है ऐसे 2 पॉइंट, इसको आप पूरा नोट करके रखो, बहुत ही फ़ायदेमंद है। A0 ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, इट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, उसके लिए फार्मूला, इसको आप नोट करके रखो अपने जगह नोट्स में। तो इससे आपको T30 निकालना है, T30%, फिर आपको निकालना है T50%। T50 क्या है वो तो आपको पता ही है, T हाफ होता है बेसिकली, वो है 0.693/k। बस इन्हीं को आपको फिर डिवाइड करना है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें करके आपका आंसर आ जाएगा 78 मिनट्स। तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो हम कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चंस ले सकते हैं हम 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट तक भी हम इसको कर सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं चाहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका NCERT जो आपकी बुक है, ये NCERT बुक में आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है NCERT अनसॉल्व्ड, जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें से हमने क्वेश्चन लिया है। कंसिडर ए सर्टेन रिएक्शन A gives प्रोडक्ट्स, ऐसे एक रिएक्शन आपको कंसिडर करनी है, A gives प्रोडक्ट्स विद आपका K है, कि दिया हुआ है 2.0 × 10⁻², सेकेंड इनवर्स। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग, ए की कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड्स, और इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1.0 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ये कह रहा है कंसिडर ए सर्टेन रिएक्शन A gives products with K is equal to this, calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is। आपको A की रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालनी है आफ्टर 100 सेकंड्स के बाद, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर A की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है 1.0 मोल्स पर लीटर। आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो इसको देखो अपनी जगह पॉज करके। अब मैं करने जा रहा हूँ इसको। अब बच्चों सबसे पहली चीज़ जो आप इस क्वेश्चन में देखोगे, इसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात नहीं की, इसने बताया नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सी काइनेटिक्स लगाएंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो सब चीज़ शुरू हो जाएगी। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया अभी कि आपको देखना है यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट पे आपको ध्यान देना। आपको की दिया है 2.0 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। अब इसका यूनिट जो है सेकंड इनवर्स है, दैट मीन्स अगर आप देखोगे मोल्स पर लीटर रेज़्ड पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 - 1
इफ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ये बेसिकली 0 है, तो दिस टर्म होल रेज़ पावर 0, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी 1, तो इसका यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स, तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे पता चला, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है, शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। कहाँ से पता चला, रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता चला हमें। अब बच्चों फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है, आपको टी क्या दिया, टी आपको पता है, टी इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई के, जो मैंने अभी बोला आपको, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। अब के आपको दिया है, के इज गिवन, ए नॉट आपको पता है, ए नॉट भी, अब के आपको दिया हुआ है, के कितना आपका 2 × 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स, टाइम भी दिया है 100 सेकेंड्स, और ए नॉट भी दिया है, ए नॉट भी दिया 1 मोल्स पर लीटर। अब इसको यूज़ करके आपको निकालना है ए। अब इसका जब आप यूज़ करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक यू शुड डू इट। इसको आप यूज़ करोगे तो चलिए मैं यहाँ करता हूँ इसको, टी को आप लगाओ 100 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के को आप लगाओ 2 × 10⁻², तो यहाँ पे आप लिख दो लॉग टू द बेस 10, ए नॉट आपको दिया है 1 डिवाइड बाई ए आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको आएगा, ये आप इधर ले जाओ, तो बेसिकली आपको ऐसे लिखना है, लॉग टू द बेस 10 1 बाई ए इक्वल टू आएगा दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइड बाई आएगा 2.303। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10⁻², ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है आपका, इसको मैं थोड़ा सा ना, इसको मैं रब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी स्पेस जो है खाली हो जाएगी इससे। और यहाँ से हम कर रहे थे, तो ये यहाँ की तरफ हम करेंगे अब। तो यहाँ पे आ रहा है log टू द बेस 10 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2.30। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा log टू द बेस 10, पहले 1 आएगा, माइनस आएगा log टू द बेस 10, यहाँ पे a आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2.303। तो log 1 टू द बेस 10 आपका 0 होता है, माइनस log 10 टू द बेस a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2.303। तो माइनस साइन यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा log टू द बेस 10 a इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2.30। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए आपको यहाँ पे a इज इक्वल यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ आएगा -2 डिवाइड बाई 2.303। और ये जब आप निकालोगे बच्चों, इसको जब आप करने की कोशिश करते हो, जब इसमें आप एंटी लॉग लगाते हो, एंटी लॉग आपका निकालना है -2 डिवाइड बाई 2.303, ये आता है आपका 0. आपका आंसर आता है ए का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आती है 0.1354, और यूनिट्स तो सेम आएंगे मोल्स पर लीटर, लेकिन आपको यहाँ से इसका एंटी लॉग लेना है। तो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो आ रही है 0.1354 मोल्स पर लीटर। ये आपका एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने लिया था। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से हमें पता चला कि इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, यानी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेशन, इज मैटर ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको अब इस लेवल पे मैथमेटिक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स। तो इसीलिए मैथमेटिक्स वगैरह की चीज़ें जो उनको आपको अच्छे से अपनी जगह उनको पूरा प्रैक्टिस करो, लॉगरिथम जो है, सारी चीज़ें जो भी है उसका आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इस लेवल। तो बच्चों अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो
अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसका, वो हम ले रहे हैं जो अभी आया है जेई में, आया है ये आया है जेई मेंस में। अब क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स, उसका हाफ लाइफ है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द completion of the chemical reaction, for the completion of, sorry, ये है completion of 99% of the chemical reaction will be, वो क्या होगा, वो टाइम। और यहाँ पे हमें दिया है log 2 to the base 10 is given 0.30, इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ये कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस 6.93 मिनट्स का हाफ लाइफ पीरियड है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी, 99% ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा। हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे ये क्लियरली कह रहा है इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है उसका टी हाफ क्या होता है, वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के। वो आएगा आपका 0.693 डिवाइड बाई 6.93, आ जाएगा आपका 0.1 मिनट इनवर्स। तो सॉरी, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया। बेसिकली आपको क्या है यहाँ पे, अब ये आपको दिया है 0.693 बाई की आपका टी हाफ होता है, लेकिन हमें निकालना है यहाँ से, हमें के निकालना है क्योंकि टी हाफ हमें दिया है। तो आएगा 0.693 डिवाइड बाई 6.93, तो के की वैल्यू आएगी 0.1 मिनट इनवर्स। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अब उसके पास 99% कंप्लीशन है। अब ये 99% कंप्लीशन की बात कर रहा है। फॉर 99% कंप्लीशन, अगर हम 99% कंप्लीशन की बात करेंगे तो उसमें आपका ए नॉट, लेट सपोज अगर 100 मोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ए आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देयरफॉर टी जो होता है, टी 99%, वो आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई ए। अब यहाँ से टी 99% जो निकलेगा वो आएगा 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू हम यहाँ से निकालिए, वो 0.1 है। ये आएगा लॉग टू द बेस 10, ये आएगा 100 डिवाइड बाई 1। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ अब। तो टी 99% जब निकालोगे आप, टी 99%, ये आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ जाएगा आपका log टू द बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइड बाई 0.1, और ये आएगा आपका log, ये यहाँ पे log चूँकि ऐसे है log टू द बेस 10 m रेज पावर n, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n log m टू द बेस 10। तो इसका आपको यूज़ करना है बेसिकली। तो ये आ जाएगा log 10 टू द बेस 10 और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.606 डिवाइड बाई 0.1 log 10 टू द बेस 10, ये क्या होता है, इसका वैल्यू आता है 1। और इसको आप 4.606 को जब डिवाइड करोगे इससे तो आ जाएगा 46.06। तो यानी टी 99% जो आ रहा है
वो आ रहा है 46.06 मिनट्स। उसमें इतना टाइम लगना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका JEE मेंस 2020 या 2021 में 20 या 21 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया उसमें। ये क्वेश्चन JEE मेंस में आया। इसका आंसर है 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो उनमें आपका 46.06 आ रहा है। तो क्वेश्चन भी बहुत इजी है और सिंपल स्टेप्स में हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लो और ट्राई कर लो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की और ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर लो अपनी जगह। जब आप ट्राई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों, और कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आदमी क्वेश्चन करता है तो थोड़ा सा एक खुशी भी होती है अपनी जगह, और आदमी सेटिस्फाई हो जाता है कि मतलब मुझे अब इस टॉपिक पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, अभी मैं इस पे क्वेश्चंस कर सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अंदर से। एक और क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑर्डर पे करेंगे। एक क्वेश्चन और, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में 20% कंप्लीट हो रही है। कैलकुलेट द टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। आपको ये बोलना है कि 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 20% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है 5 मिनट्स में, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चों चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए। तो किया आपने, ट्राई करिए इसको पॉज करके। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स, कैलकुलेटेड टाइम टेकन कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे हम। T इज इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई K log टू द बेस 10 A नॉट बाई A। तो पहले हम क्या करेंगे, 20% के लिए करेंगे। T 20% हमारा आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K। जब 20% की बात करेंगे हम, 20% कंप्लीशन की, तो उसमें A नॉट को हमें लेना है 100 लेट्स सपोज, तो A आ जाएगा 80। तो ये आएगा log टू द बेस 10 100/80। और जब हम बात करेंगे 60% की तो आएगा 2.303 डिवाइड बाई K log टू द बेस 10 100 और 60% कंप्लीशन में आपका सपोज A नॉट 100 है, तो A हमारा होगा 60% कंप्लीट हुआ तो A हमारा बच्चा होगा 40, तो 100/40 आएगा। तो निकालना हमें 60% ही है, तो आएगा T 60% डिवाइड बाई आएगा T 20%। अब इसको हम लेट सपोज फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो T 60/T40, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आप देखोगे दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका आएगा log टू द बेस 10, ये आएगा 100/40 और नीचे आएगा log टू द बेस 10, ये आएगा 100/80। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से हम जब निकालेंगे T 60%, तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा log 2.5, ये आएगा log 1.25 इंटू आएगा T जो आपका T 20% है, T 20% उसमें कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो इसको आपको करना है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा log 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई log 1.25, तो ये आपका आ रहा है 20.6 मिनट्स।
तो यानी आपका t 60% जो है उसमें आपका टाइम लग रहा है 20.6 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 21 मिनट्स लग रही है उसमें t 60%। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एग्जाम में, तो हमेशा इस टाइप से ऐसे स्टेप्स फॉलो कीजिए, इसमें आपको टाइम कम लगेगा। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि के निकालने की कोशिश करते हैं, फिर के को यहाँ पुटअप करते हो, आंसर तो उससे भी ऐसे यही आएगा, आंसर तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, के निकालने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमें के पूछ ही नहीं रहा है एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप हमेशा से इसको ऐसे कीजिए, पहले एक जो परसेंटेज है जिस पे दिया हुआ है वैल्यू, फिर दूसरा जो है जिस पे निकालना है, तो उन दोनों को आप उसमें डिवाइड कीजिए, वहाँ पे आपका ये जो टर्म है, ये वाला पहला टर्म, इन दोनों में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपको इधर उधर मल्टीप्लिकेशन, सब डिवीजन करना है, लॉगरिथम वगैरह लेना है, तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बच्चों जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी, ऐसी एक रिएक्शन हो रही है, द रेट कांस्टेंट K is equal to 5.5 into 10 to the power minus 14 seconds. The time ten to the power minus 4 है ये, I'm sorry here, 10 to the power minus 4 seconds। ये कह रहा है the time required for 67% completion of reaction is x into 10 raised to the power minus 1 times the half-life of reaction। The value of x is, ये x की वैल्यू निकालनी है। ये जो कह रहा है x into 10 to the power minus 1 times, तो ये x जो है ये आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है। The value of x is dash नियरेस्ट इंटीजर बताना है वो, अगर वो थोड़ा जो है डेसिमल में आएगा उसका नियरेस्ट इंटीजर जो भी होगा, और आपको दिया है log 3 दिया है 0.4771। अब बच्चों चलो इसको अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, आपको बताया गया है कि आपका जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो तो हमें रेट कांस्टेंट से भी पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब के इसका दिया है 5.5 into 10 to the power minus 4 सेकेंड इनवर्स। अगर आप टी हाफ देखोगे, टी हाफ क्या आता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो अगर आप इसका जो है टी हाफ आप ऐसे रखो, तो अगर आप इसका जो है टी निकालोगे, टी क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए। अब हमें लिखना है इसका टी 67%, वो हम लिख सकते हैं 2.303, और यहाँ से अगर आप बच्चों 1/k निकालना चाहो, 1/k आपका आ जाएगा टी हाफ डिवाइड बाई 0.693। तो
टी और 1/k की जगह जो हम लिखेंगे उसकी जगह हम लिखेंगे t हाफ और डिवाइड करेंगे 0.693 से यहाँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे t log to the base 10 a नॉट। लेट्स सपोज ये कह रहा है 67% कंप्लीशन, लेट्स सपोज हमारा 1 है स्टार्ट में, तो अगर 67% कंप्लीशन हुआ तो बचा कितना 33%, दैट मीन्स 1 माइनस 1/3 बचा है। तो अगर यहाँ पे 1 है यानी ए नॉट इनिशियली अगर 1 है तो आएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि अगर स्टार्ट हमने किया, इससे हमने स्टार्ट किया लेट सपोज और 67% कंप्लीशन हो गई, तो इसमें से 67 इसमें से वो जो बचा हुआ है वो उसमें से कम करना है, दैट्स 1 माइनस 1/3 इसमें कम करना है, सॉरी 1 माइनस 67% कंप्लीट हुआ तो 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स ये आएगा 1 माइनस 2/3, और ये यहाँ पे 1 माइनस 2/3 आएगा। तो बच्चों इसको जब आप करोगे इसमें आपका आएगा t 67% इक्वल टू आएगा, इसको आएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.693, और ये आपका आ जाएगा log टू द बेस 10, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 आएगा 3 माइनस 2 आएगा 1/3, तो ये आएगा log 3, ये उसको आप करोगे ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 आएगा 3 माइनस 2 1/3 आएगा, तो 1/3 ऊपर चला जाएगा 3, तो ये 3 आएगा फाइनली। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है log 3 का वैल्यू भी, इसलिए तभी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो बच्चों अब हम यहाँ से आगे करेंगे तो ये t 67% इक्वल टू आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू log की वैल्यू आपको दी हुई थी वो है 0.4771, और ये आपका है t हाफ, और जब आप इसका वैल्यू निकालते हो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, अगर इसका और वैल्यू निकालोगे अब देखो कि इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, आएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771 डिवाइडेड बाई 0. तो इसकी वैल्यू आती है आपको बच्चों 1.585 इंटू आता है t हाफ। यही तो आपको ये फॉर्म बन रही है t 67% इज इक्वल टू दिस, तो x इंटू, तो इसकी वैल्यू जो इस इक्वेशन में आपको आनी चाहिए बेसिकली x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो अब हम इसमें ये लिख सकते हैं बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, वो क्या है वो x की वैल्यू, तो दैट मीन्स हमारा जो x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 है वो बेसिकली ये है 1.585। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आएगी, ये 10 नीचे आएगा, ये आएगा 1.585 इंटू 10, ये आ जाएगा 15.85, तो वो नियरेस्ट इंटीजर में आएगा 15.85 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16। तो इसमें x की जो वैल्यू होगी फाइनली जो x की वैल्यू होगी वो होगी 16, दैट मीन्स इट इज इक्वल 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो x की वैल्यू उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इस x की वैल्यू क्या है वो नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना था, तो उस x की वैल्यू बेसिकली 16 है, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, लेट्स सपोज कुछ एक वैल्यू 6 है, दूसरा 16 है, फिर 26 है, 36 है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था 16। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस अभी रिसेंटली पूछा गया 2022 में जून में, जो आपका जेईई मेंस होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपकी, जो मैंने भी पैटर्न देखा, ज़्यादा क्वेश्चन आपके या तो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं या तो सेकंड ऑर्डर में आते हैं, ये सॉरी या तो जीरो ऑर्डर से आते हैं। तो ये आपको फिर इनिशियल रेट मेथड है, रेट जो है रेट जो आपको रेट क्या कहते हैं रेट इक्वेशन है और रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आई होप कि आपको ये कुछ जो है सेशन इंटरेस्टिंग लगा है। तो जाते जाते बच्चों हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप इसका क्वेश्चन हमें कमेंट्स में दे दीजिएगा, पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट्स। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है जेईई मेंस 2022 में, जो भी जून में हुआ है उसमें एक क्वेश्चन, और मैंने ये देखा ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसकी हमेशा
आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी एग्ज़ाम में पूछा गया है इसी जेई में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 200, इसकी हाफ लाइफ कितनी है 200 डेज। द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 डेज इज डैश, वो आपको बतानी है और नियरेस्ट इंटीजर जो भी होगा वो आपको बताना है। और क्यों आपको दिया हुआ है एंटीलॉग 0.125 इज इक्वल टू, वहाँ से वैल्यू दे रहा है। और दूसरी चीज़ आपको दी है एंटीलॉग 0.693 इज इक्वल टू 4.93, और इसको आपको बताना है परसेंटेज। तो आपके ऑप्शंस हैं, लेट्स, वो एक है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा है 75%, चौथा है 90%। तो बच्चों ये आपके ऑप्शंस हैं, इसकी आपको बताना है इसका परसेंटेज रिमेनिंग। रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 200 days, द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 days इज डैश, वो क्या है, और आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आप अपने आंसर जो है, नाउ यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर, जो भी इसका आंसर है, जो आपको निकला है करेक्ट आंसर इसका क्या है, वो आप उसमें पोस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो। बस खाली आंसर क्या है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है। और बच्चों याद रखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसके बेस पे क्वेश्चन आता है हर साल जेई मेंस में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कभी स्किप मत करो, इसको ट्राई कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने और कोई जो है एग्ज़ाम हुआ जेई का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ इसको। वैसे आपको पता होगा जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था उसमें, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आपके लिए एक हिंट है कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करता है। तो बच्चों आप अपने आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ताकि हम देखेंगे कि आप ट्राई कर रहे हो। आप इसको अपनी जगह पे ट्राई कर लो इसको। देखो बाकी क्वेश्चन तो पूरा क्लियर है। A radioactive element has a half-life of 200 days. The percentage of original activity remaining after 83 days is. तो post your answers in the comment section. And this is the hint. ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ इसका। This is the hint. The radioactive decay follows first order kinetics. तो बच्चों आप, आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज का लेक्चर वैसे था भी इंटरेस्टिंग, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया आज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमने की तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी हो गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स की, इस तरह से रेट इक्वेशन की, जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं उसकी, तो सारी चीज़ें, हाफ लाइफ की, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो फिर से एक तरह से रिकैप हो रही थी, रिवाइज हो रही थी। तो ऐसे आप क्वेश्चंस करते रहिए। जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं या जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी हम इस पे एक और, ये आज आपका पार्ट 1 था इसका, हम आगे भी इस पे एक दो सेशन और करेंगे, उसमें और क्वेश्चंस लेने की हम कोशिश करेंगे। जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं या जो जेईई एग्ज़ाम में आए हैं या नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनको हम करने के। लेकिन बच्चों फिर भी आपको अपनी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए क्वेश्चंस को, ताकि आपसे ये क्वेश्चंस कल एग्ज़ाम में अच्छे से बन जाए। तो बच्चों फिर इसके साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और फिर आप तैयारी करते रहे
एंड जब तक हम नया वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका जो है हम उस पर जो आपका मॉलिक्यूलरिटी, अब इसमें हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी तो बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों वो टॉपिक जो है वो वीडियो भी आने वाली है नेक्स्ट। तो आप तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।